हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ फाइटर्स। तो आज की वीडियो में मैं आपको डिविजिबिलिटी विभाज्यता का नियम बताने वाला हूं। तो पहला है दो से विभाज्यता का नियम। तो दो से विभाज्यता का नियम क्या होता है? तो जिस संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या दो से विभाजित होती है। जैसे 1, 2, 4, 0। तो यहाँ पर 0 इकाई अंक है, तो यह पूरी संख्या 2 से डिविजिबल होगी। अगला देखते हैं 9, 3, 2, 6। तो यहाँ पर इकाई अंक 6 है, तो यह पूरी संख्या 2 से विभाजित होगी। अगला 3, 9, 1, 4। यहाँ पर इकाई अंक 4 है, तो 3, 9, 1, 4 2 से डिविजिबल होगा, मतलब 2 से विभाजित होगा। अगली संख्या देखते हैं 2, 0, 9, 8। यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या है? 8। तो यहाँ पर ये पूरी संख्या 2 से डिविजिबल होगी। अगली संख्या देखते हैं 5, 7, 9, 0, 2, 5, 6, 2। यहाँ पर इकाई अंक क्या है? 2। तो यह पूरी संख्या 2 से विभाजित होगी। मतलब जिस संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह पूरी संख्या 2 से डिविजिबल हो जाती है। तो सिर्फ लास्ट अंक हम देखकर ही संख्या बता सकते हैं कि यह 2 से डिविजिबल है या नहीं है। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। 3 से विभाज्यता का नियम होता है कि जिस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य हो तो वह संख्या भी 3 से विभाजित होती है। जैसे 4, 2, 6। तो पहले हम इनके अंकों का सम करते हैं। तो 4 + 2 + 6। तो 4 + 2 6 और 6 कितने हो गए? 12। अब ये 12 3 से डिविजिबल होते हैं, तो 4 to 6 भी 3 से डिविजिबल होगा। दूसरा देखते हैं 9, 3, 6, 3। पहले इनके डिजिटों का सम करते हैं। तो 9 + 3 + 6 + 3। तो ये आया 9 + 3 12, 12 और 6 18, 18 में 3 ऐड करेंगे तो 21। अब 21 3 से डिविजिबल हैं, तो 9, 3, 6, 3 भी 3 से डिविजिबल होगा, मतलब 93, 63 3 से विभाजित होगा। चौथा देखते हैं 1, 4, 6, 1। अंकों को पहले जोड़ते हैं। 1 + 4 + 6 + 1। तो ये आया 1 और 4 5, 5 और 6 11, 11 और 1 12, 12 3 से डिविजिबल हैं, तो 1, 4, 6, 1 भी 3 से डिविजिबल होगा। अगला देखते हैं 3, 1, 6, 9, 2, 3। पहले इनके अंकों को जोड़ते हैं। तो 3 + 1 + 6 + 9 + 2 + 3 जोड़ा, तो 3 और 1 4, 4 और 6 10, 10 और 9 19, 19 और 2 21, 21 और 3 24। अब 24 3 से विभाज्य है, तो 31, 69, 23 3 से विभाज्य होगा। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अगला है 4 से विभाज्यता का नियम। तो पहला एग्जाम्पल लेते हैं 1, 2, 4। अब 4 से विभाज्यता का नियम है कि जिस संख्या के लास्ट के 2 अंक 4 से विभाज्य हैं तो वह संख्या भी 4 से विभाज्य होगी। मतलब जिस संख्या के लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल हैं तो वह संख्या भी 4 से डिविजिबल होगी। जैसे 24 4 से डिविजिबल है, क्योंकि 4 6 जा 24, तो 124 भी 4 से डिविजिबल होगी।
दूसरा देखते हैं 6 7 32। अब इसमें 32 4 से डिविजिबल है क्योंकि 4 8 जा 32, तो 600, तो 6 7 3 2 4 से डिविजिबल होगा। अगला देखते हैं 9 1 2 8। यहाँ पर 28 4 से डिविजिबल है, 4 7 जा 28 होते हैं, तो 9 1 2 8 भी 4 से डिविजिबल होगा। अगला देखते हैं 6 3 4 8। यहाँ पर 48 4 से डिविजिबल है, कैसे 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो 48 4 से डिविजिबल है, तो 6 3 4 8 भी 4 से डिविजिबल होगा। मतलब जिस संख्या के लास्ट के 2 अंक 4 से विभाज्य हैं तो वह पूरी संख्या 4 से विभाज्य होगी। नेक्स्ट अगला है 5 से विभाज्यता का नियम, 5 से विभाज्यता का नियम। तो जिस संख्या का इकाई अंक इकाई अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाज्य होगी, मतलब 5 से डिविजिबल होगी। जैसे 2 5 3 0, यहाँ पर इकाई अंक 0 है तो यह संख्या 5 से डिविजिबल होगी। दूसरा 6 1 3 5, यहाँ पर इकाई अंक 5 है तो यह संख्या भी 5 से डिविजिबल होगी। अगला 9 8 2 6 5 9 5। अब इतनी बड़ी संख्या हम कैसे चेक करेंगे यह 5 से विभाज्य है? तो हम सिर्फ देखते हैं इकाई अंक। इकाई अंक क्या है? 5, तो यह पूरी संख्या 5 से डिविजिबल होगी। मतलब जिस संख्या का यूनिट डिजिट 0 या 5 है तो वह संख्या 5 से डिविजिबल होगी। अगला है 6 से विभाज्यता का नियम। तो 6 से विभाज्यता का नियम वह संख्या जो 2,3 से विभाज्य हो तो वह 6 से भी विभाज्य होगी। मतलब वह संख्या जो 2 और 3 से विभाज्य है तो वह संख्या 6 से भी विभाज्य होगी। जैसे 5 3 1 0। अब कैसे चेक करेंगे कि यह 2 से 3 से विभाज्य है? तो जिस संख्या का इकाई अंक 0 है तो यह संख्या कौन सी है? सम संख्या है, तो सम संख्या तो 2 से विभाज्य होती है। अब 3 से कैसे चेक करेंगे? तो 5 + 3 + 1 + 0 सबको ऐड किया तो कितना आया? 9। तो 9 तो 3 से डिवाइड है, तो 5 3 1 0 6 से डिविजिबल है। अगला देखते हैं 2 9 0 4। क्या ये 2 से डिविजिबल है? हाँ बिल्कुल है, क्योंकि इसका इकाई अंक 4 है तो ये 2 से डिविजिबल है। 3 से डिविजिबल है, चेक करते हैं। तो 2 और 9 11, 11 में 4 ऐड करेंगे तो 15, 15 3 से डिविजिबल है, बिल्कुल है। तो 2 9 0 4 6 से डिविजिबल होगा। अगला देखते हैं 3 0 9 3 6। यहाँ पर 6 2 से डिविजिबल है तो ये पूरी संख्या भी 2 से डिविजिबल होगी। अब 3 से चेक करते हैं। तो 3 और 9 12, 12 में 3 ऐड करेंगे तो 15, 15 में 6 ऐड करेंगे तो 21, और 21 3 से डिविजिबल है। इसका मतलब है कि यह संख्या 2, 3 दोनों से डिविजिबल है। तो 3 0 9 3 6 ये पूरी संख्या 6 से डिविजिबल होगी, मतलब 3 से विभाज्य होगी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अगला है
7 से विभाज्यता का नियम। तो हम एक लिखते हैं एग्जाम्पल 133। अब समझते हैं। तो 7 से विभाज्यता का नियम क्या है? हम इकाई अंक को दूना करते हैं और शेष संख्या में से घटा देते हैं। जैसे इसका इकाई अंक है 3, तो 3 को डबल किया तो 2 का मल्टीप्लाई किया 6। अब जो शेष संख्या बची उसमें से ये 6 घटाते हैं, तो 13 में से 6 घटाएंगे तो आया 7। अब 7 से डिविजिबल है, तो यह पूरी संख्या 7 से डिविजिबल होगी, मतलब 7 से विभाज्य होगी। दूसरा देखते हैं 532। इसका जो इकाई अंक है उसको डबल करते हैं, तो 2 का 2 में मल्टीप्लाई किया 4। अब 4 जो शेष संख्या बची है उसमें से घटाते हैं, तो 53 में से 4 घटाया तो ये आया 49। अब 49 4 7 से डिविजिबल है, तो 532 भी 7 से डिविजिबल होगा, मतलब 7 से विभाज्य होगा। अगला है 8 से विभाज्यता का नियम। तो 8 से विभाज्यता का क्या नियम है? तो जिस संख्या के अंक के अंत से 3 अंक अगर 8 से डिविजिबल हैं तो वह पूरी संख्या 8 से डिविजिबल होगी। जैसे पहला लिया हमने 1136, तो इसके जो लास्ट के 3 डिजिट हैं ये 8 से डिविजिबल होने चाहिए। तो चेक करते हैं। तो 8 1 जा 8, 5 बचे, इधर हो गए 56, तो 8 7 जा 56, तो मतलब इसके लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिविजिबल हैं, तो यह पूरी संख्या 8 से डिविजिबल होगी। दूसरा देखते हैं। दूसरा है 2816। देखते हैं, लास्ट के 3 डिजिट लेते हैं, अब डिवाइड करते हैं 8 से, तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, मतलब लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिविजिबल हैं, तो यह पूरी संख्या 8 से डिविजिबल होगी, मतलब 2816 8 से डिविजिबल है। अगला देखते हैं। अगला है 5616। लास्ट के 3 डिजिट देखते हैं 8 से डिविजिबल हैं या नहीं है। डिवाइड करते हैं, तो 8 7 जा 56, 5 बचे, यहाँ हो गए 56, तो 8 7 जा 56, मतलब लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिविजिबल हैं, तो 5616 भी 8 से डिविजिबल होगा। तो ये था 8 से विभाज्यता का नियम। अब अगला है 9 से विभाज्यता का नियम। तो 9 से विभाज्यता का नियम है कि जिस संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित है तो वह संख्या भी 9 से विभाजित होगी। जैसे 2205 देखते हैं। पहले इसके अंकों का सम करते हैं, तो 2 और 2 4, और 4 और 5 9, तो 9 से डिविजिबल है, तो 2205 भी 9 से डिविजिबल होगा। अगला देखते हैं 2925, ऐड करते हैं, तो 2 और 9 11, 11 में 2 ऐड किए 13, 13 में 5 ऐड किए 18। अब 18 9 से डिविजिबल है, तो 2925 भी 9 से डिविजिबल होगा, मतलब 29 25 भी 9 से विभाजित होगा। अगला है 11 से विभाज्यता का नियम। तो एक लेते हैं एग्जाम्पल 4972। अब इसमें जो सम स्थान पर अंक आए हैं उनको जोड़ते हैं और जो विषम स्थान पर अंक आए हैं उनको जोड़ते हैं। तो विषम स्थान पर आए 4 और 7, कितने हो गए 11, मतलब ऑड प्लेस पर जितने डिजिट आए उनको ऐड करते हैं और जो इवन प्लेस पे आते हैं उनको ऐड करते हैं। तो 1 और 3 इन स्थान पर आए 4 और 7, तो इनको जोड़ते हैं तो 11 आया। अब इनको जोड़ते हैं, ये दूसरे स्थान पर है और ये चौथे स्थान पर है, तो 9 और 2 को जोड़ा तो ये आया 11। अब इनका अंतर कितना आया 0,
अगर अंतर 0 या 11 आता है तो वह संख्या 11 से विभाजित होती है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है 64273। तो पहले तो जो विषम स्थान पर अंक आए उनको जोड़ते हैं। तो 6, 2 और 3 ये आए विषम स्थान पर। जैसे 6 आया पहले स्थान पर, 2 आया है तीसरे स्थान पर और 3 आया है 5वें स्थान पर। तो इनको जोड़ते हैं। तो 6 और 2 8, 8 और 3 11। अब जोड़ते हैं जो सम स्थान पर आए। तो 4 और 7 इनको जोड़ते हैं। तो 4 और 7 हो गए 11। तो इनका अंतर कितना आया? 0। मतलब यह संख्या 11 से विभाजित है। अगला देखते हैं। अगला है 45419। तो इसमें विषम स्थान वाले को जोड़ते हैं। तो 4 और 4 और 9 ये विषम स्थान पर आए हैं। तो इनको जोड़ा तो 4 और 4 8, 8 और 9 17। अब जो सम स्थान पर आए हैं उनको जोड़ते हैं। तो 5 और 1 6। तो इसका सम आया 6। अब इन दोनों का अंतर कितना आया? 11। तो यह संख्या 11 से विभाजित होगी। मतलब जो संख्याएं सम स्थान पर आती हैं उनको जोड़ते हैं और जो अंक विषम स्थान पर आते हैं उनको जोड़ते हैं। फिर दोनों का अंतर निकालते हैं। अगर अंतर 0 या 11 आता है तो वह संख्या 11 से विभाजित होती है। तो आज की क्लास में हमने देखा विभाज्यता का नियम। क्लास कैसी लगी? अगर क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।